सो ओके, क्लास 10 फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये CBSE 2022 लेटेस्ट वाले पेपर में पूछा गया है, जो आपके सारे लेटेस्ट पेपर होते हैं। सो क्या है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रजिस्टर ऑफ 2 ohms। ओके, हमें क्या करना है, हमें सर्किट गिवन है, उसमें हमें पावर निकालनी है वॉट्स के अंदर, और हमें 2 ohm वाले रजिस्टर की पावर निकालनी है। तो 2 ohm वाला रजिस्टर हमें दिया हुआ है, 1 ohm वाला भी दिया हुआ है, पर हमें निकालनी है 2 ohm वाले की है। और यहाँ पे 6 वोल्ट हमें बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हमें पावर निकालनी है। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का जो आपका फॉर्मूला होता है इन प्रेजेंस ऑफ जो करंट होता है, अगर मैं करंट के, देखो पावर के ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं। तो अगर ये वाला फॉर्मूला बात करूँ, पावर इज इक्वल टू I²R, ठीक है। पावर इज इक्वल टू V²/R भी होता है, और एक और फॉर्मूला होता है पावर का, ठीक है। तो पावर के 3 4 फॉर्मूले हैं आपके 10th में। तो पावर इज इक्वल टू I², अगर मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैं इसको कैसे करूँगा, देखो सबसे पहले हम टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ कैसे निकालते हैं, 1 ohm + 2 ohm हो जाएगा सीरीज़ में, क्योंकि आपका सर्किट। सो 1 ohm + 2 ohm जो आपका होता है वो 3 ohm हो जाएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब V इज इक्वल टू IR, आपको फॉर्मूला पता होगा। V इज इक्वल टू IR आपका जो फॉर्मूला होता है, उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम इससे करंट निकाल सकते हैं, ताकि हम ये वाले फॉर्मूला में डाल पाएँ, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस तो है हमारे पास, हमें 2 ohm का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब पावर निकालनी है। तो पावर के फॉर्मूला में अगर करंट और हमने रेजिस्टेंस डाल दिया तो हम इससे निकाल पाएंगे अपनी पावर जो आ जाएगी। सो अब देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। V इज इक्वल टू IR को, V हमें 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो 6 इज इक्वल टू IR क्या है हमारा, क्या निकला टोटल 3 ohm। टोटल रेजिस्टेंस में डालना होता है 3 ohm। सो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू 6/3, 2 एम्पियर आ जाएगी। सो यहाँ से आपका जो I आता है वो 2 एम्पियर के बराबर आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पावर वाले फॉर्मूले की, तो पावर वाले फॉर्मूले हम क्या करेंगे, देखो आपके पास ये रजिस्टर यहाँ पे गिवन था, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 ohm वाला जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है 2 ohm वाला, हमें उसकी निकालनी है। सो अगर यहाँ पे 2 ohm वाला रजिस्टर होगा आपका, तो यहाँ से 2 एम्पियर पावर, 2 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, ठीक है। 2 एम्पियर करंट इसमें अगर जा रहा है तो इसकी पावर हम कैसे निकालेंगे, पावर इक्वल टू I²/R हमने पढ़ा है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ पावर इक्वल टू I²/R हमने फॉर्मूला पे पढ़ा। सो क्या होगा, देखो पावर इज इक्वल टू I²/R, इसमें आपको सिंपली क्या वैल्यू पुट करनी है, पावर इज इक्वल टू, करंट हमारा क्या है 2 एम्पियर निकला था, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि 2 एम्पियर आ रहा है करंट, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमें कौन सा लेना था, 2 ohm वाला। देखो ध्यान से, देखो हमने क्या किया, हमने जो V इज इक्वल टू IR से हमने जो करंट निकाला, इस फॉर्मूले के लिए हमने करंट निकाला। सो IR की जगह मैंने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस डाला था, तो यहाँ पे 2 ohm वाला मत डाल देना, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज, हमें करंट यहाँ पे 2 ohm वाले का निकालने के लिए दिया, हमें पावर यहाँ पे 2 ohm वाले की निकालने के लिए दी है। सो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे 3 ohm टोटल रेजिस्टेंस डालेंगे, बाकी पावर वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप 2 ohm वाला रेजिस्टेंस डालोगे, करंट निकाल के, टोटल करंट निकाल के। तो पावर क्या आ जाएगा, 2 × 4, 4 × 2 8 वाट, ठीक है। पावर वॉट में आती है, तो 8 वाट हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो यही आपका इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो उसको अच्छे से कर लेना।